जब जब भी बात हरियाणा और पंजाब की आती है तो कहीं ना कहीं जिक्र होता है खेल का। और खेल भी सिर्फ और सिर्फ कबड्डी और कुश्ती। आज बात करेंगे एक ऐसे पहलवान की जिसको शुरुआती दिनों में उसी पहलवानी से रत्ती भर भी लगाव नहीं था, रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन उनकी शिद्दत और मेहनत से वो पहलवानी के बादशाह बन गए, कहीं ना कहीं रुस्तम हिंद बन गए। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम साथियों। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से, और आप सब साथियों का मैं सर झुका करके स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज की एक और नई घटना कहानी में, जो कि संबंधित है पंजाब प्रदेश से। दरअसल पंजाब प्रदेश का एक ज़िला है अमृतसर, और उसी अमृतसर का एक छोटा सा गांव है जहां पर एक बच्चे का जन्म होता है 1928 में, और बच्चे का नाम रखा जाता है दारा सिंह। और यही दारा सिंह आस पड़ोस के इलाके में दारा सिंह रंधावा के नाम से जाना जाता था, पहचाना जाता था। शुरुआती दौर में दारा सिंह को कुश्ती से ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। ज़रा भी उनको नहीं लगता था कि वो अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है वो पहलवानी में तलाशते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके शौक़ ने, उनकी शिद्दत और लगन मेहनत ने आगे चलकर उनको कुश्ती का बादशाह बना दिया और रुस्तम हिंद बना दिया। शुरुआती दिनों में यही दारा सिंह छोटी छोटी प्रतियोगिताओं में, समारोह में, कार्यक्रमों में शिरकत किया करते थे, और उनकी कद काठी को देखकर कोई भी सहज ही अंदाज़ा लगा सकता था कि ये व्यक्ति ज़रूर कोई पहलवान होगा। और देखते ही देखते लोग उनकी पहलवानी के मुरीद हो गए। हर प्रोग्राम में, हर कार्यक्रमों में, छोटे मोटे आयोजनों में, मेलों में उनको डिमांड बढ़ने लगी, लोग उनको पसंद करने लगे। कहीं ना कहीं आगे चल कर के इसी दारा सिंह ने बहुत बड़े बड़े पहलवानों को पटकनी दी, और यूं कहा जाता है कि अपनी ज़िंदगी में जितनी भी कुश्तियाँ लड़ी, जितने भी अखाड़े में वो उतरे, एक भी कुश्ती वो नहीं हारे। कुल मिलाकर के अपनी ज़िंदगी में 500 कुश्तियाँ उन्होंने लड़ी, और अपने प्रतिद्वंदी को चारों खाने चित कर दिया। उनकी एक कुश्ती जो कि विदेश में लड़ी गई थी, और पहलवान का नाम था किम जोन, जो कि दुनिया का चैंपियन बताया जाता है। अपने दौर का वो बहुत ज़्यादा मशहूर पहलवान था। वज़न की बात करें तो 200 किलो बताया जाता है। उस पहलवान को भी चंद मिनटों में ही इसी दारा सिंह ने चारों खाने चित कर दिया, उसको पटकनी दे दी। और बताया ये भी जाता है कि वही दुनिया का मशहूर पहलवान, चैंपियन किंग जॉन बीच अखाड़े में ही पानी मांगने लगा। दारा सिंह ने जितनी भी कुश्तियाँ लड़ी वो इतिहास में दर्ज हैं। पूरी दुनिया उनकी उस समय मुरीद हो गई जब विदेश में उन्होंने अपने देश का झंडा शिखर पर लटका दिया। कहीं ना कहीं पूरा देश का जो परचम था उन्होंने विदेश में लहरा दिया। आगे चल कर के यही दारा सिंह 1984 में आधिकारिक तौर पर कुश्ती से अलविदा कह गए, और कहीं ना कहीं उनकी वहाँ से शुरुआत होती है फिल्मी दुनिया की। फिल्मी दुनिया में भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया, और बहुत सी उन्होंने फिल्में शानदार अभिनय करके मशहूर कर दी, प्रसिद्ध कर दी। और उनकी सबसे चर्चित यदि कोई फिल्म थी तो वो थी मर्द। मर्द फिल्म में भी उन्होंने अपना जो कलाकारी थी वो बखूबी निभाई। और कहीं ना कहीं आप और हम लोग उसी दारा सिंह को एक किरदार के माध्यम से जानते हैं, पहचानते हैं, और वो किरदार था रामायण में हनुमान जी का किरदार। आज भी आप और हम लोग जब भी हनुमान जी को देखते होंगे तो कहीं ना कहीं दारा सिंह की याद आपको सताती होगी। और आगे चल कर के इसी दारा सिंह ने राजनीति में भी हाथ आजमाया, और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब सरकार थी तो कहीं ना कहीं यही दारा सिंह राज्यसभा के सांसद चुने गए, और पूरे देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य चुन करके अपने लोगों की आवाज़ बुलंद करी। कहीं ना कहीं इसी खेल के लिए, पहलवानी के लिए, इसी फिल्मी दुनिया के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए उन्होंने काम किया। उनकी आवाज़ बनकर वो राज्यसभा में गूंजे। साथियों, आज और आपके और हमारे बीच में वो हस्ती, वो शख्सियत तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके द्वारा अभिनय किया गया, वो हनुमान जी का रोल अदा किया गया, आज भी हमारे और आपके बीच में है। और कहीं ना कहीं
उनका संघर्ष, उनकी मेहनत और लगन के बदौलत रुस्तम हिंद बनने की जो कहानी है वो हमें और आपको, बहुत सारे ऐसे नौजवान जो ज़िंदगी में पहलवान बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो अपनी फिल्मी दुनिया में जाकर के अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं राजनीति में अपनी भविष्य तलाश रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए यही दारा सिंह प्रेरणा स्रोत है। हमें बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है इस शख्सियत से, इस हस्ती से। तो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। ये थी आज की हमारी कहानी। फिर हाजिर होऊंगा एक और नई घटना कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदाई। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है, यदि आपको हमारी कहानी घटना अच्छी लगती है तो आप हमें हौसला अफजाई के तौर पर शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और यदि इससे संबंधित कोई भी आपकी प्रतिक्रिया है तो ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आप सबका आभार।